प्रणाम मित्रों, आप सभी ने श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित अनेकों कथाओं और कहानियों को अवश्य सुना होगा। पर क्या आपने श्रीमद् भागवत गीता में एक चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कथा को सुना है, जिसमें वह विशाल समुद्र को सुखा देने का प्रण लेती है? आप सभी से आग्रह है कि इस कथा में छुपे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप इस कथा से कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक छोटे से गड्ढे में एक एक तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है और कुछ समय बाद उस घर में 2 अंडे देती है। वह छोटी चिड़िया अपने अंडों के साथ बहुत प्रसन्न थी। एक दिन वह चिड़िया दाना चुगने के लिए अपने घर से कुछ दूर चली जाती है और वापस आकर देखती है कि उसके अंडे घोंसले में नहीं हैं। वह बहुत परेशान हो जाती है और अपने अंडों को इधर-उधर ढूंढती है, परंतु उस विराट समुद्र के अलावा वहां कोई दूसरा नहीं था। तब वह चिड़िया समुद्र से जाकर पूछती है कि मेरे 2 अंडे इस स्थान पर रखे थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? परंतु समुद्र ने अकड़ते हुए उस चिड़िया से कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे अंडों का क्या करूंगा। समुद्र की बातों को सुनकर उस चिड़िया को आभास हो गया कि समुद्र उससे झूठ बोल रहा है। चिड़िया फिर से समुद्र से विनती करती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे अंडे तुमने ही चुराए हैं, मुझ पर दया करो और मेरे अंडे मुझे वापस लौटा दो। चिड़िया की बात सुनकर भी समुद्र उसे अंडे लौटाने के लिए साफ मना कर देता है। तब समुद्र के व्यवहार से चिड़िया को क्रोध आ जाता है और चिड़िया समुद्र को सुखा देने की धमकी देती है। चिड़िया की धमकी सुनकर समुद्र हंसने लगता है और घमंड में जोर-जोर से अपनी लहरों को उछाने लगता है। समुद्र की यह सारी हरकतें देख क्रोध से भरी गौरैया ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। यह कहकर वह नन्ही सी गौरैया अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरती और दूर किसी गड्ढे में डाल देती। ऐसा करते करते उस चिड़िया को सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर दिन हो गया। दिन में अन्य पक्षी उसके पास आए और बोले, गौरैया आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? तब उस गौरैया ने सारा वृतांत अन्य पक्षियों को कह सुनाया। तब सभी पक्षी उस गौरैया को कहने लगे कि गौरैया, क्या तुम पागल हो गई हो? जो कार्य तुम कर रही हो यह संभव नहीं है। इस प्रकार तुम कभी सफल नहीं हो सकती। भला इतने विशाल समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है? पक्षियों की बात सुनकर चिड़िया और अधिक क्रोध से भर जाती है और दुगनी तेजी से अपना कार्य करने लगती है। उस गौरैया को यह कार्य करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। लगातार परिश्रम के कारण वह बीमार हो जाती है। उसकी यह हालत देख सभी पक्षी पक्षियों के राजा गरुड़ के पास जाते हैं और उन्हें यह सारा वृतांत सुनाते हैं और उस गौरैया के प्राणों की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। तब पक्षियों के आग्रह पर राजा गरुड़ समुद्र तट पर पहुंचते हैं और गौरैया से कहते हैं कि नन्ही चिड़िया, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अब यह काम हमें करने दो, क्योंकि हमारी चोंच तुम्हारी चोंच से अधिक बड़ी है, इसमें मैं अधिक जल भरकर ला सकता हूँ। गरुड़ की बात सुन गौरैया गुस्से से बोली, यह आपका कार्य नहीं है, इसे मुझे ही करना होगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि जो गौरैया अपने अंडों को पाने के लिए असंभव कार्य को भी संभव करने का प्रयास कर सकती है, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। तब गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप तो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, समस्त संसार आपके अधीन है। पृथ्वी पर एक नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद में आकर विशाल समुद्र का जल सुखाने का प्रण ले बैठी है, जो कि असंभव है। प्रभु, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं, उस छोटी सी चिड़िया के प्राणों की रक्षा कीजिए। गरुड़ के कहने पर भगवान विष्णु समुद्र तट पर आते हैं और तब गौरैया के दृढ़ निश्चय को देख उसके कठिन परिश्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र को पीछे हटकर गौरैया के अंडों को लौटाने का आदेश दिया। तब प्रभु का आदेश सुनकर समुद्र ने अपने जल को पीछे हटाकर गौरैया के अंडों को लौटा दिया। अपने अंडों को वापस पाकर गौरैया अति प्रसन्न हुई और समुद्र से इठलाती हुई बोली, देखा, मैंने कर दिखाया।
गौरैया को प्रसन्न देख सभी पक्षी आनंदित हो उठे और उसकी जय जयकार करने लगे। मित्रों, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और कार्य सिद्धि के लिए अगर हमें खुद पर पूर्ण विश्वास और दृढ़ निश्चय है तो असंभव से असंभव कार्य भी प्रभु के आशीर्वाद से पूर्ण हो ही जाता है। बोलो जय श्री राम। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।